अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। फलों में हमारा आज का फल है खरबूजा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक यानी कि खरबूजा। ये बरे सगीर पाको हिंद यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह यकसा मकबूल है। अपनी बहुतात और कसरत की वजह से खरबूजा कोई नया फल नहीं, हर कोई इसके बारे में जानता है। मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, ये इसका पहला पार्ट होगा। खरबूजा, इसके बारे में कई कहावतें भी मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, यानी कि किसी की सोहबत में रहकर हम उस जैसे हो जाते हैं। ये तो था कहावत। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ यानी खरबूजे की तरफ। अपनी चमकदार जर्द रंगत के साथ, और इसके अलावा इसके और भी रंग हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़्यादातर इसी रंग से जाना और पहचाना जाता है। जी हाँ, ये बेइंतहा मकबूल फल हम आमतौर पर गर्मियों में ही देखते हैं। इसके अलावा हमारे अहदीस मुबारका में भी इसका जिक्र मिलता है। हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे नोश फरमाया और इसे पसंद फरमाया। हमारी अहदीस, कई अहदीस इस पर हैं, जो कि आपको सही बुखारी, सही मुस्लिम और असहाय सित्ता में बआसानी मिल जाएंगी। गर्मियों में जब गर्मियों की आमद होती है तो इसके साथ साथ सूरज खूब तेज होने लगता है। गर्मियों के मौसम में खरबूजे की कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम की तकलीफ़ों और सख्तियों में खरबूजा आपकी मदद करता है। ये आपको शदीद गर्मी से बचाता है और आपको अपनी खूबसूरत पीले रंग से ना सिर्फ आपकी आंखों को ठंडक देता है, बल्कि आपको भी रज़ायत देता है। खरबूजे की बेशुमार किस्में हैं। पाकिस्तान में इसकी कई किस्में इजाद हो चुकी हैं, काश्त हो चुकी हैं। इनमें जर्द, गहरा नारंगी, सफ़ेद और सब्ज, सब के सब अपने मज़े और रंग में अलग अलग होते हैं। कोई इतना मीठा होता है कि लब बंद हो जाएं, कोई इतना खट्टा मीठा होता है कि आपके दिल को जीत लेता है, कोई हल्की मिठास वाला, कोई बिल्कुल फीके सीठे और कोई मिले जुले, यानी कि इसकी हर किस्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम इसे पीली यानी कि नारंगी या येलो हालत में ही देखते हैं। ये आमतौर पर दरियाओं और नालों के किनारे पर काश्त किया जाता है। खरबूजा रेतीली ज़मीन में अपनी जड़ें दूर दूर तक फैलाकर साफ सुथरा पानी पीकर बढ़ता है, जिसकी वजह से इसके फलों में रंग, खुशबू और जायका भर जाता है। इसके लिए दरियाओं के किनारे, नदी नाले बेहतरीन जगह हैं। इसकी काश्त वहाँ पर खूब होती है। यही वजह है कि अगर आप पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब के इलाकों में जाएं और देहातों में ख़ास तौर पर विलेजेस में अगर आप जाएं तो आपको नदी नालों और दरियाओं के किनारे खरबूजे की काश्त से भरे हुए मिलेंगे। यही वजह है कि ये चूंकि ज़मीन पर फैलता है और इसकी जड़ होती है और ये जड़ी बूटियों की तरह फैलता है, तो देहात गांव में ढेरों ढेर खरबूजे मौजूद होते हैं और इसी हिसाब से बिकते भी हैं। खरबूजों का शुमार सस्ते फलों में होता है। जहां ये गाँव में
सस्ता होता है, बल्कि सस्ता ही क्यों नहीं, ये हर जगह मौजूद होता है। बाज़ औक़ात लोग इसे वैसे भी किसी को दे देते हैं। वहाँ शहरों में ये बहुत महंगे दामों भी बिकता है, लेकिन इसके फ़ायदे के आगे इसकी कीमत कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये बेइंतहा फ़ायदेमंद है, जो कि हम इंशाल्लाह इसके दूसरे पार्ट में वजाहत करेंगे। गांव में ये इतना ढेरों ढेर मौजूद होता है कि लोगों के ज़्यादातर खानों में इसकी ही पहचान होती है। ये अलग से होता है और हर कोई गांव में इसे पसंद भी करता है। खरबूजा हो और उसे खाया ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ज़्यादा मिकदार में हो तो फिर क्या ही बात है। आम तौर पर खरबूजे की दो अक़साम हैं, यानी कि एक सरदा और एक गरमा। दोनों अपनी अलग अलग खसूसियात रखते हैं। इसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको एक सर्दे पर और एक गर्मे पर, दोनों पर एक एक अलग वीडियो बनाऊंगी, और उसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह जल्द अज जल्द देने की कोशिश करूंगी। गर्मा और सरदा बड़े और वजनी होने के साथ साथ बेइंतहा मज़ेदार और मीठे भी होते हैं। इनमें एक वाज़ेह फ़र्क होता है, वो क्या? वो ये कि गर्मा और सरदा, इनके दोनों के ग़िज़ाई अज्जा बेशक एक जैसे हों, लेकिन अक्सर इनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती। आपको इनमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इसकी एक और किस्म है येलो, यानी कि पीला, नारंगी रंग। जी हाँ, नारंगी रंग की किस्म में खरबूजा बेटा कैरोटीन से भरपूर होता है। जी हाँ, बेटा कैरोटीन, यही बेटा कैरोटीन जो जिस्म में पहुंचकर विटामिन ए में तब्दील हो जाता है, और इसके फ़ायदे दिल के लिए बेइंतहा हैं। ये नारंगी रंग गाजर में भी होता है। यही वजह है कि ज़्यादातर तबीब, हकीम और डॉक्टर आपको अगर मशवरा देंगे तो ये येलो या नारंगी रंग या पीला रंग जिसे कहा जाता है, आपको उसका ही मशवरा देंगे। दिल के मरीजों के लिए बेहतरीन है। इस पर भी हम इंशाल्लाह इसके ग़िज़ाइयत वाले दूसरे पार्ट में बात करेंगे। इसके गूदे और रेशे में सेलिनियम होता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसकी नारंगी हालत बेहतरीन हालत है। इस रंग के खरबूजे में ज़्यादातर ग़िज़ाइयत अच्छी होती है। आप लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि खरबूजा मीठा नहीं है, और ये ज़रा कम मीठा होता है, बल्कि अक्सर औक़ात तो ऐसा होता है कि इसमें मिठास ही नहीं होती। लेकिन इसमें क्या आपको मालूम है कि गलती सरासर खरबूजे की है ही नहीं। जी हाँ, इसमें अगर गलती है तो ज़्यादा फसल लेने की लालच में कीमियाई खाद ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये ऐब खरबूजे में आ जाता है। किसान भाई क्या करते हैं कि इसे पूरी तरह पकने ही नहीं देते। इसे वक्त से पहले ज़्यादा स्प्रे और खाद दे देकर इसे इतना बड़ा कर देते हैं कि ये बाज़ार में बिक सके। तो जनाब, मेरी आखिर में अपने उन किसान भाइयों से गुजारिश है कि मेहरबानी कर इसे अपनी उम्र, अपने वक्त के ऊपर पकने दिया करें, ताकि तमाम लोग इससे ग़िज़ाइयत हासिल कर सकें और भरपूर ग़िज़ाइयत हासिल कर सकें। जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो या इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।